हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टैलेंट अनलॉक्ड। फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड 2024 में पूछे गए मैथ्स के आगे क्वेश्चन को करेंगे। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 70 तक कर लिया है। सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 6 मीटर एवं 15 मीटर हो तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालने बोल रहा है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। तो जो गिवन उसको हम पहले लिखते हैं। इसका लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 6 मीटर और एच दिया हुआ है हाइट 5 मीटर। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा घनाभ का? LSA ऑफ क्यूबॉइड वो होता है 2 इंटू लेंथ इसका 15 मीटर है, ब्रेथ 6 है, इंटू एच है 5। 15 और 6 21 हो जाएगा और गुना 5। 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना 10 होगा और 21 को 1 से गुना करेंगे, 21 से कम 21, उस पर हम 1 0 बैठा देंगे। इतना मीटर स्क्वायर आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। यहाँ कहता है कि हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। तो जब भी नंबर पूछे, नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। जो बड़ा घन है उसका हम वॉल्यूम, उसका हम आयतन ऊपर लिखेंगे और जो छोटा घन है उसका हम आयतन नीचे लिखेंगे, उसका वॉल्यूम नीचे लिखेंगे। तो जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। इसको हम लेट कर लेते हैं, A1 है ये, तो A1 का क्यूब, और इसका जो साइड है वो A2 है, तो A2 का क्यूब हो जाएगा। तो A1 बड़ा वाला का भुजा कितना 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय छोटा वाला घन का 4 दिया हुआ है तो 4 का क्यूब हो जाएगा। 8 का क्यूब क्या होगा 512 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब 64। अब हम इसको कट करें तो कितने बार में कटेगा, 16 से अगर हम काटें, 16 3 48, 16 दूना 32, 16 चौक 64, फिर 4 से ही जाएगा 8 बार में, तो कितना आया 8 आया। इसका मतलब कि 8 ऐसे क्यूब्स बनेंगे। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन में कि धातु के 3 घन, मतलब ये तीन घन है जिनका साइड दिया हुआ, पहले वाले घन का साइड 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, दूसरे वाले घन का साइड 4 सेंटीमीटर दिया हुआ और तीसरे वाले घन का साइड कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। ये तीनों को आपस में पिघला करके एक बड़ा सा घन बनाया जाता है। तो जो नया घन बनेगा उसका क्या निकालना, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। 3 क्यूब्स ऑफ मेटल विथ एजेस इतना इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब। व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ न्यू फॉर्म्ड क्यूब। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको लेट कर लेते हैं हम कि ये जो 3 छोटा छोटा घन है उसका साइड A1 है, तो A1 दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, A2 दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और A3 दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब ये सबको मेल्ट करके जो नया घन बना है, जो नया क्यूब बना है, उसका हम लेट कर लेते हैं। उसका साइड A है, साइड ऑफ न्यू फॉर्म्ड क्यूब इज इक्वल टू ए। इसको हम लेट किए हैं। अगर मान लिया कोई भी 3 घन दिया हुआ है तो ये क्या करेंगे, हम तीनों का वॉल्यूम को ऐड करेंगे और इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जो बड़ा घन बन रहा है उसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 का क्यूब फर्स्ट क्यूब का साइड है और ये सेकंड क्यूब का साइड है और थर्ड क्यूब का साइड है। तो हम तीनों का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, साइड का क्यूब निकालते हैं। तो हम इसके साइड का क्यूब निकालेंगे, फिर इसके साइड का क्यूब निकालेंगे, फिर इसका साइड का क्यूब निकालेंगे और ये सब का सम जो है किसके बराबर हो जाएगा, जो नया वाला क्यूब बन रहा है उसके साइड के क्यूब के बराबर हो जाएगा।
5 का क्यूब होता है 125 बराबर 1 क्यूब। अरे अब हम ये सबको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 4 9, 9 7 16, हाथ में रहा 1, 6 2 8, 8 2 10 और 1 11, हाथ में रहा 1, 1 और 1 2 बराबर 1 क्यूब। तो 1 क्यूब का वैल्यू कितना आया 216। तो यहाँ से हम a निकालेंगे, क्यूब रूट हो जाएगा 216, ये 6 का क्यूब होता है तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना निकलेगा, a बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। a क्या था, नया वाला क्यूब का साइड था। अब हमको क्या निकालना है, बोल रहा है नए बने घन का पार्शियल व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना नया वाले क्यूब का। तो LSA ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, 4 इंटू 6 का स्क्वायर, 4 इंटू इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आप ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन कहता है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना और इतना है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। R1 और R2 का रेशियो दिया हुआ है 2:3, H1 और H2 का रेशियो दिया हुआ है 5:3। तो हमको उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर H1 डिवाइडेड बाई पाई R2 का स्क्वायर H2। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R1 का वैल्यू कितना है, यहाँ 2 है, ये रेशियो में दिया हुआ था, हम क्या लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर इंटू H1 कितना दिया हुआ है 5, इसको हम x मान रहे हैं, R1 2x है, R2 3x है, तो H1 को 5y मान लेंगे और H2 को 3y। R2 कितना है 3x का होल स्क्वायर इंटू H2 है 3y। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 5 20 डिवाइडेड बाई 9 3 27, ये किसी से भी कैंसिल नहीं होगा, 20:27, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया है तथा उसका आधार का त्रिज्या इतना है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इतना, मतलब CSA दिया हुआ है इतना एंड इट्स बेस इज इतना, देन इट्स हाइट विल बी, पूछ रहा है CSA ऑफ सिलेंडर बराबर कितना होता है 2πRH, ये दिया हुआ है 1760 डिवाइड इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7, पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुना R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, रेडियस का दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ बिठा देंगे 14, और H का वैल्यू निकालना है, 7 से जाएगा 2 बार में। अब हम इसको 11 से काट सकते हैं, 11 दूना 22, 11 1 11, 11 6 66 और 0। H का वैल्यू क्या हो जाएगा 160, और ये तीनों जो है नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 से जाएगा 20 आया। H बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर होगा। अब इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।